31 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 2 tan थीटा बराबर 1, ठीक है, तब इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर ये जो दिया हुआ रहता है गुना में रहता है। ठीक है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 गुना में 2 है ना, ये इसको भाग में कर लेते हैं। भाग का मतलब क्या होता है, मतलब नीचे लिखना है। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं हम लोग p/b। तो इससे क्या पता चला, p का मान हो गया 1 और b का मान हो गया 2। अब इसमें मतलब h का मान चाहिए, तो h का मान हम लोग तब निकालेंगे जब h की जरूरत होगा। अब हम लोग यहाँ पर आ जाता है जिसका मान निकालना है। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर गुना रहता है, इसके बीच में गुना रहता है। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं। 3 इंटू cos थीटा फॉर्मूला लिखते हैं। क्या था cos थीटा का, b/h प्लस का प्लस। ठीक है, sin थीटा p/h लिखते हैं, p/h 2 लिखा हुआ है 2 लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ cos थीटा b/h माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस लिखते हैं। sin थीटा दिया हुआ है p/h बराबर हमेशा जो है मेन लाइन पर दिया जाता है, इस जगह पर मेन लाइन पर। ठीक है, अब इसको क्लियर करते हैं। 3 इंटू बी 3b, नीचे कितना हो गया h प्लस p/h। अब नीचे भी कर लेते हैं हम लोग, 2 इंटू बी 2b, नीचे हो गया h माइनस p/h बराबर मेन लाइन पर लगा देना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या देख रहे हैं कि h सेम है ना, तो एलसीएम इसका हम लोग सेम ले लेंगे। जब सेम होता है तो सेम लिखते हैं h। जब ये दोनों सेम रहता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाला भी सेम लिखते हैं, तो लिख लेंगे हम लोग 3b प्लस का p, यहाँ पर 3b प्लस का p। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नीचे भी क्या देख रहे हैं कि दोनों सेम है लिखा हुआ, इसलिए सेम है तो इसका एलसीएम भी यही आएगा। ठीक है, जब ये दोनों सेम, इसको भी सेम लिख लेते हैं, 2b माइनस p। ठीक है, 2b माइनस का p बराबर लगा देना है मेन लाइन पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको काट सकते हैं, h से h खत्म कर लिए। ठीक है, अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो क्या बच गया हमारे पास, 3b प्लस का p और 2b माइनस का p। अब हम लोग मान रखना चालू करते हैं। या तो मालूम हम लोग को किस जगह पर गुना होता है, इस जगह पर गुना होता है। ठीक है, मान रख लेते हैं। तो 3 इंटू बी का मान देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, बी का मान कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, प्लस अब पी का मान रखते हैं, पी का मान कितना दिया हुआ है 1। नीचे भी तो बी है ना, 2 रख देते हैं। ठीक है, माइनस पी है तो 1। इसका हिसाब कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 1। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 6 और 1 7, और 4 में से 1 निकाल दिए 3, तो इसका आंसर हो गया 7/3। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन क्या देखा है, यदि 5 tan अल्फा, इसको अल्फा पढ़ता है। ठीक है, यदि 5 tan अल्फा बराबर 4, तो एलएचएस हमने कर लिया कि जब इसको आप हल कीजिएगा तो आपका आंसर जो 1/6 आना चाहिए। ठीक है, इसको साबित करने के लिए बोला है। तो देखते हैं इसको, हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या रहता है, गुना रहता है। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं पहले। तो tan अल्फा बराबर लिख सकते हैं 4/5, क्योंकि 5 गुना में था, इसको भाग में ले आए। ठीक है ना, तो अब क्या जानते हैं यहाँ से हम लोग, ये p/b होता है। ये एच की जरूरत जब होगा तब निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एच इसमें बचेगा तो एच का मान निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो गुना होता है ना, इसके बीच में गुना होता है इसमें। ठीक है, तो 5 साइन अल्फा है। ठीक है, तो वही फार्मूला लिखिए अब, साइन थीटा वाला p/h, माइनस से माइनस लगाइए, 3 इंटू कॉस अल्फा b/h, साइन अल्फा दिया हुआ नीचे भी p/h प्लस 2 कॉस अल्फा दिया हुआ है b/h। ठीक है, बराबर को मेन लाइन पर लगा लीजिए। ठीक है, अब इसको गुना कर लेते हैं, जो गुना दिया हुआ है। ठीक है, 5 इंटू पी 5p माइनस 3 इंटू बी 3b, नीचे भी कर लेते हैं 5 इंटू पी, नहीं इसमें h छूटा हुआ है आपके पास, 5 इंटू पी 5p, इसके नीचे क्या दिया हुआ है h दिया हुआ है। ठीक है, इसके नीचे भी h दिया हुआ है। ठीक है, अब नीचे हम लोग कर लेते हैं 5 इंटू पी 5p, इसके नीचे क्या दे रखा है h, प्लस है प्लस ले लीजिए आप, 2 इंटू बी 2b, नीचे क्या दे रखा है h। अब क्या देख रहे हैं कि एलसीएम जब हम लोग लेंगे इसका h सेम है तो एलसीएम भी सेम हो जाएगा। और जब ये दोनों सेम हो गया तो इसको भी सेम लिखना है, 5p माइनस का 3b, इसके नीचे भी कर लेते हैं हम लोग। क्या देख रहे हैं, इसमें भी दोनों सेम है। ठीक है, तो सेम लिख लेते हैं। जब ये सेम है तो इसको भी सेम लिखना है, 5p प्लस 2b,
5p प्लस का 2b बराबर को मेन लाइन पर। अब इसको हम लोग कट लगा सकते हैं, ऐसे खत्म कर दिया हमने, ठीक है। जो बचा उसको लिख लेते हैं, 5p माइनस का 3b 5p प्लस का 2b। अब यहाँ पर मान रखने की जरूरत है, pb का मान रखना होगा, pb का मान रखना होगा, ठीक है। मालूम है कि इसके बीच में गुना होता है ना, ठीक है। मान रखते हैं 5 इंटू पी का मान, p का मान कितना दिया हुआ आपके पास 4 दिया हुआ है, ठीक है 4 माइनस 3 इंटू बी का मान रखिए। अब b का मान कितना दे रखा है 5, ठीक है। 5 इंटू पी का मान रखिए 4 प्लस 2 इंटू बी का मान रखिए कितना 5। अब इसका हिसाब कर लीजिए, 5 चौक 20 माइनस 3 पचे 15, ठीक। 5 चौक 20 प्लस 2 पंचे 10। देखो 20 में से 15 निकाल दिए तो कितना 5। अब 20 और 10 कितना हो गया 30। इसका हिसाब कर लेते हैं, 5 का 5 अब 5 छक 30। आगे आपके पास देखिए 1/6 RHS आपका आ चुका है, ठीक है। तो करके हल कर फिर 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि कोट थीटा बराबर 3/4 तो आपको सिद्ध करना है कि जब इसको आप हल कीजिएगा तो आपका आंसर ये आएगा √7, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको सबसे पहले छोटा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बराबर रूट अंडर सेक थीटा का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। जब कोस थीटा होता है b/h तो इसका क्या होगा h/b, h/b प्लस का प्लस। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा p/h तो इसका क्या होगा h/p, h/p। नीचे भी कर लेते हैं, तो ऊपर नीचे में किसका अंतर है, क्या देखें ऊपर प्लस और माइनस है, बाकी तो सब चीज सेम है, इसलिए इसको देख कर लिख लेते हैं यहाँ पर h/b और माइनस का h/p, ठीक है। अब एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, b और p का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा bp। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि b से b जो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा p गुना के साथ होगा h के साथ, तो ph हो जाएगा, ph प्लस का प्लस। इसमें क्या हो जाएगा p से p है ना, इसको खत्म कर लीजिए, बचा क्या b इंटू h bh। इस प्रकार नीचे कर लेते हैं, नीचे भी एलसीएम तो ये हो जाएगा bp, क्योंकि सेम चीज़ माइनस कर लेंगे, सिर्फ यहाँ प्लस है ना, इसको माइनस कर लेंगे यहाँ पर, सिर्फ कर लेते हैं ph माइनस bh। इन दोनों को कट लगा लेते हैं, सेम चीज़ है ना। जो बचा उसको नोट कर लेते हैं, थोड़ा अलग अंदाज में नोट करते हैं। क्या देख रहे हैं कि इन दोनों के पास h है, तो h कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचा p और इसमें क्या बचा b, p प्लस b। नीचे भी देख रहे हैं यही कंडीशन दिया हुआ आपके पास, दोनों के पास h है ना, तो h कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा इसमें p और इसमें b। अब इसको कट लगा देते हैं h से h, जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। तो रूट अंडर p प्लस b और p माइनस b, हमने इसको छोटा कर लिया है। अब हमें मान की जरूरत है p और b की, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कोट थीटा बराबर 3/4 और हम लोग क्या जानते हैं कि टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। टेन थीटा क्या होता है p/b, तो इसका क्या होगा b/p, b/p। मान रखना चालू करते हैं हम लोग, तो रूट अंडर p का मान रखते हैं पहले, p का मान दिया हुआ 4 प्लस b का मान दे रखा है 3, ठीक है। क्या देख रहे हैं p प्लस b, p माइनस b सेम चीज है, प्लस और माइनस का अंतर है सिर्फ इसमें। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग 4 माइनस 3, ऊपर कितना हो गया 4 3 7 और नीचे 4 में से 3 निकाल दिए 1, ठीक है। जब 7 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7, √7। आपका आंसर जो है RHS का √7 आ चुका है, ठीक है। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोट थीटा बराबर 1/√3, तो आपको सत्यापित करना है। सत्यापित का मतलब होता है सिद्ध करना है कि जब आप इसको हल कीजिएगा LHS को, तो आपका RHS में यानी आंसर आपका 3/5 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले LHS को छोटा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तब इसके बारे में सोचेंगे। इसको छोटा हम लोग कैसे करेंगे, 1 लिख लिए माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है ना, कोस स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग b/h। क्या देख रहे हैं कोस पर स्क्वायर है, इसलिए इन दोनों पर भी स्क्वायर पड़ जाएगा, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग इसमें, 2 माइनस साइन थीटा है p/h। क्या देख रहे हैं साइन पर स्क्वायर है, इसलिए दोनों पर स्क्वायर लगा देना। अब इसके नीचे 1 ले सकते हैं, इन दोनों के नीचे 1 ले लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एलसीएम लेना चालू करते हैं। 1 और h स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा h², ठीक है। 1 से देख रहे हैं, नीचे से देखो, नीचे से नीचे के बारे में 1 से डिवाइड करेंगे h², क्या है h² आ जाएगा ना ये, तो h² को ऊपर से गुना कर लेंगे क्या आ जाएगा ये h²।
माइनस क्या देख रहे हैं, ये दोनों सेम हो जाता है, सेम होता है तो ऊपर लिख देते हैं बी स्क्वायर। इसी प्रकार नीचे भी कर लेते हैं, 1 और एच स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है, 1 से देख रहे हैं एच स्क्वायर को तो क्या बचेगा हमारे पास एच स्क्वायर। एच स्क्वायर को गिना किससे करेंगे 2 से, क्या हो जाएगा 2 एच स्क्वायर माइनस क्या देख रहे हैं एच स्क्वायर सेम है। ठीक है, सेम आता तो ये लिख देते हम लोग पी स्क्वायर। अब क्या कर इन दोनों को काट सकते हैं। ठीक है, जो बचा उनको लिख लेते हैं। क्या बचा हमारे पास एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और 2 स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। अब हमें यहाँ मान की ज़रूरत है, इसको छोटा कर लिए हैं, एच बी पी की मान की ज़रूरत है। ठीक है, तब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, क्या दे रखा है हमारे पास कोट थीटा। अब कितना दे रखा है 1/√3। कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है b/p, b/p निकालना क्या पड़ेगा हमें h। ठीक है, h का फार्मूला होता है √p² प्लस b स्क्वायर। p का मान कितना हो गया √3। ठीक है, √3 का स्क्वायर, b का मान हो गया 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं, ये कितना बचा 3 और 1 के स्क्वायर 1, 3 और 1 4, 4 को बाहर निकाल दिए तो 2। ठीक है, अब इसमें मान सेट कर देते हैं। एच स्क्वायर दे रखा है ना, एच का मान कितना निकाले 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है ना, बी का मान कितना हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाते हैं इसमें 2 इंटू एच स्क्वायर, एच का मान हो गया 2 का स्क्वायर। उसके बाद पी का मान दे रहा है, पी का मान देना है, पी का मान कितना हो गया √3, तो यहाँ पर √3 सेट कर देंगे। देखो पी पर स्क्वायर है ना, इसलिए √3 पर स्क्वायर दे देंगे। कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसमें देखो तो 2 के स्क्वायर 4, यहाँ पर तो हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 और इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना हो गया ये 3। ठीक है, 4 में से 1 हम लोग निकाल देंगे, कितना हो जाएगा ये 3। 8 में से 3 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा ये 5। हमें लाना था कितना RHS में 3/5, आपके पास 3/5 आ चुका है। ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर x/y तो आपको x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान निकालना है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको हम लोग। tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है x/y। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला से, tan थीटा बराबर p/b, मतलब pb का मान दिया हुआ है, h का भी मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा √p² प्लस b स्क्वायर, p² प्लस b स्क्वायर। p का मान कितना दिया हुआ आपके पास, p का मान x दिया हुआ है x²। ठीक है, x² प्लस b का मान कितना दिया हुआ है y दिया हुआ है तो y²। यहाँ पर h का मान जो है यही रहेगा, ये बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, बाहर किस शर्त पे निकलता है, जब आपके पास यहाँ पर गुना दिया हुआ है तभी बाहर निकलता है, जोड़ घटा में रहेगा तो ये आप बाहर नहीं निकलेगा। इसका ख्याल रखिएगा कि h का मान यही होगा, लेकिन आपसे मान इसका पूछा गया है तो इसका मान हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि इसके बीच में गुणा दिया हुआ है ना, इसके बीच में। ठीक है, y x का x लिख लिया हमने और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है p/h, प्लस का प्लस दे दिया हमने, y इंटू कोस का फार्मूला क्या होता है b/h। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और हम लोग क्या करते हैं इसमें p का मान रखना चालू करते हैं इससे। ठीक है, x को x रहने दिए इंटू p का मान कितना रख सकते हैं हम लोग x रखते हैं। ठीक है, नीचे h दे रखा है ना, h का मान हम लोग ये रख देंगे पूरा √x² प्लस y² प्लस y इंटू b का मान रखते हैं हम लोग, b का मान क्या रख सकते हैं हम लोग y है ना, y दे रखा है। ठीक है, y, h का मान नीचे रखते हैं √x² प्लस y²। चलो अब इसको गुणा कर लेते हैं इन दोनों को, x इंटू एक्स x², नीचे क्या दे रखा है √x² प्लस y² प्लस y इंटू y² नीचे क्या दे रखा है √x² प्लस y²। क्या देख रहे हैं हम लोग इसमें कि नीचे दोनों सेम है, जब सेम रहता है तो एलसीएम सेम आ जाता है इसका। ठीक है, तो √x² प्लस y², जब ये दोनों सेम रहता है ना, दोनों सेम रहता है तो ऊपर वाला भी सेम लिखते हैं हम लोग। क्या लिखना है x² प्लस y², ऊपर दोनों यही है x² प्लस y²। आपका आंसर ये नहीं मिलेगा, अब परेशानी जो है चालू यहीं से होता है। और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जिससे क्या देख रहे √x² प्लस y², ये चीज़ जो लिखा हुआ है ये एक बार है, ये कितना बार है ये, और एक बार पावर दिया हुआ नहीं रहता, हमने समझाने के लिए ये किया है। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या किए इसमें रूट चला दिए और अपने मर्जी से रूट चलाया, और जैसे ही रूट चलाई थी आपके पास गलत हो गया। अब ये सही कैसे हो जाएगा, इस पर हम क्या किए उसके बाद स्क्वायर चला दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाता है। लिखने का बहुत तरीका आता है, जैसे देखिए ये भी 4 लिखा हुआ है, ये भी हिसाब कीजिएगा तो 4 ही लिखा हुआ है, ये भी आप देखिएगा आप इस प्रकार से,
तो ये भी 4 ही लिखा हुआ है, लिखने का टेक्निक होता है अलग अलग, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बार है, ये 2 बार है, पावर 2 है ना तो 2 बार है, और ये कितना बार है, पावर 1 है ना तो 1 बार है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि एक बार यहाँ से काट दिए तो यहाँ से स्क्वायर काट देंगे, क्योंकि एक बार यहाँ से खत्म हुआ, एक बार यहाँ से खत्म हुआ, तो ऊपर कितना बार बच चुका है, ये 1 बार बच चुका है, मतलब ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है आपका रियल आंसर। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तब आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो मान की जरूरत होगा इसमें से ले लेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है आपके पास, tan स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं tan थीटा फार्मूला हम लोग p/b, देखो tan पर स्क्वायर है ना, इसलिए इन दोनों पर स्क्वायर लगा देना है, ठीक है, प्लस का प्लस, साइन थीटा दे रखा है ना, इसके बीच में गुना होता है, ठीक है, याद रखिए। साइन थीटा का फार्मूला होता है p/h, ठीक है, गुना दे रखा, गुना दीजिए, कोस थीटा है b/h, ठीक है, प्लस फिर दिया हुआ, प्लस दे दिया हमने, कोट थीटा दे रखा है ना, तो कोट थीटा क्या होता है b/p, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मान रखने की जरूरत है, ठीक है, इसमें आ जाता है हम लोग, क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक है। हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, p/h जानते हैं, p/h, ठीक है, मतलब p और h का मान दे रखा है, b का मान भी निकाल लेते हैं हम लोग, b का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है, h का मान 5 के स्क्वायर, p का मान कितना दे रखा है, 3 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर कितना हो गया, 25, और 3 के स्क्वायर 9, जब 25 में से 9 निकाल देते तो कितना बचता है, 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर मान सेट करते हैं, ठीक है, क्या दे रखा है, p स्क्वायर, p का मान रखते हैं हम लोग, p का मान कितना दे रखा है, 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। b का मान हमने निकाला है कितना, 4, b पर स्क्वायर इसलिए 4 पर स्क्वायर, प्लस p का मान कितना हो गया, 3, ठीक है। नीचे h दे रखा है ना, तो h का मान कितना हो गया, 5, ऊपर b है ना, तो b का मान कितना निकाल रखे हैं हम लोग, 4, नीचे भी h है 5, ठीक है, प्लस b का मान कितना निकाल रखे हम लोग, 4, और उसके बाद p का मान कितना है, p का मान दिया हुआ है आपके पास 3, ठीक है। तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, और 4 के स्क्वायर 16, प्लस 3 चौक 12, और नीचे 5 25, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुना है ना, इसलिए गुना कर लिए, और प्लस 4/3। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि थोड़ा बड़ा है संख्या, थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग को भिन्न का जोड़ बनाना है, ठीक है ना। हम लोग क्या करना पड़ेगा, 16, 25, 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, मतलब लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं इसमें कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बाबू 3 और 5 का लघुत्तम कितना होता है, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा, सर ये किसी संख्या से नहीं लगने वाला है, इसको डायरेक्ट गुना किया जाएगा, 3 × 5 = 15 होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाबू 7 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो तुरंत आप जवाब दीजिएगा कि सर 7 और 9 63 होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 और 9 का लघुत्तम कितना होगा, तो तुरंत आप जवाब दीजिएगा कि बाबू इसके सर इसमें 2 × 9 = 18 होगा एलसीएम। अगर आपसे पूछा जाता है कि 2, 3, 5 का लघुत्तम कितना होता है, तो तुरंत आप जवाब दीजिएगा कि 2, 3, 6, 6, 5, 30 होता है लघुत्तम। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं कि 16, 25 और 3 किसी से लगने वाला नहीं है ये, इसलिए इन तीनों को गुना में रखना पड़ेगा। 16 × 25 × 3 हमने गुना में रख लिया। इसको जो हम लोग जवाब दिया था अभी 2, 3, 6, 6, 5, 30 बोल दो, या तो 2 × 3 × 5 बोल दो, एक ही तो बात है दोनों, ठीक है ना। अब इसमें ऐसा इससे क्या फायदा मिलने वाला, हमने क्या किया है कि गुना करके नहीं रखा है इसको, ठीक है ना, इसका हिसाब करके मतलब नहीं रखा है, डायरेक्ट इसको गुना करके रख लिया। इससे क्या फायदा मिलेगा, देखिए आप 16 से 16 खत्म हो गया, 16 से 16 खत्म हो गया। आपके पास क्या बचा है, 25 × 3, मतलब 25 दिया 75, अब 75 कहाँ गुना होगा, ऊपर जाकर, मतलब 75 नमक कितना होगा, गुना कर लीजिए आप 75 नमक, तो 9 × 5 = 45 के 5 बचा 4, और 9 × 7 = 63 और 4 63 और 4 67, ठीक, लिख दीजिए आप 675। मतलब आपको यहाँ बड़ा बड़ा भाग नहीं बनाने पड़ेगा। अब इसमें क्या देख रहे हैं, 25 से 25 खत्म हो गया आपके पास, 25 से 25 खत्म, बचा आपके पास कितना, 16, 3, 48, 48 × 12 करना पड़ेगा। फिर से देखिए 25 से 25 खत्म, आपको किसको गुना करना है, 16, 3, 48, 48 कहाँ गुना होगा, 12 का साथ कर लेते हैं, 48 × 12, 48 × 12। हम लोग 12 का टेबल जानते हैं, डायरेक्ट 12 का टेबल पढ़ेंगे कि 12 × 8 = 96 का 6, अब बचा 9, 12 × 8 = 96 का 6 बचा 9, अब 12 चौक 48 और 9, 48 और 9 कितना हो जाएगा, 57, कितना आया 576, यहाँ रख देते हैं 576 प्लस। अब इसमें भी देखिए आप 3 से 3 खत्म हो गया,
बचा आपके पास कितना 16 गुना 25। 16 गुना 25 किसके साथ गुना होगा 4 के साथ। किनारे करते हैं हम लोग 16 गुना 25। देखिए ध्यान से फिर से 3 से 3 खत्म हो गया, आपके पास क्या बच रहा है 16 गुना 25। और 16 गुना 25 जो किसके साथ गुना होगा 4 के साथ जाकर। ठीक है 16 गुना 25 और 4 कर लिया हमने। अब इसके गुना कर लेते हैं 25 चौक 100, 25 चौक 100 और 100 गुना 16 कितना होगा 1600। ठीक है 1600 लिख देते हैं 1600। अब इसको हम लोग अब तो जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है कितना दे रखा है 1600, उसके बाद कितना 576। ठीक है और उसके बाद कितना 675। 675। अब इसको जोड़ लेते हैं 6 5 11 का 1 बचा 1, 7 7 14 15 का 5 बचा 1, 6 5 11, 11 6 17, 17 1 18, 18 का 8 बचा 1, 1 और 1 2 कितना आया 2851। लेकिन आप गुना करने से नहीं बच सकते हैं, अंतिम में आपको हिसाब करके ही लिखना पड़ेगा। आपको ये गुना करना पड़ेगा 16 गुना 25 गुना 3। देखिए हम यहाँ आसान तरीके से कैसे निकलेंगे 16 गुना 25 गुना 3 तुरंत कैसे कर सकेंगे। देखिए 16 गुना 25 गुना 3 इसको सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। क्या 16 को हम लोग लिख सकते हैं ये 4 गुना 4, 16 ये हुआ ना ये। ठीक है अब इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग 25 चौक कितना मिला हमें 25 चौक 100 और 100 चौक 400, 100 चौक 400 और 400 तिया 4 तिया 12, 1200। ठीक है कितना हमें मिला यहाँ पर 1200। दोबारा समझिए आप 16 को हमने क्या किया 4 गुना 4 लिख दिए। ठीक है उसके बाद क्या किया 25 चौक 100 और 100 चौक 400, 400 को हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो 4 तिया 1200। ये आंसर आपका हो गया। ठीक है क्लियर। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यदि 4 cot थीटा बराबर 3 तो दिखाएं कि मतलब साबित करें कि जब आप इसको हल कीजिएगा तो आपका आंसर जो है 7 आएगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं सबसे पहले इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है देखिए छोटा कैसे करेंगे इसको। साइन थीटा लिखा हुआ है ना, लिखिए आप p/h प्लस कोस थीटा है ना b/h। ऊपर और नीचे में किसका अंतर है क्या देख रहे हैं कि सेम चीज लिखा हुआ है। अंतर किसका है सिर्फ ऊपर है प्लस है तो नीचे क्या रखा है माइनस, इसलिए यहां पर देख के लिख लेंगे यही चीज यहां पर लिख देंगे। क्या करेंगे यहां सिर्फ माइनस दे देंगे। ठीक है p/h माइनस b/h। अब क्या देख रहे हैं कि नीचे दोनों सेम है, सेम ले लीजिए। जब ये सेम होता है इसको भी सेम लिख देते हैं हम लोग। ठीक है p प्लस b नीचे देख के लिखेंगे यहाँ h दे देंगे, p प्लस b दिया ना इसको यहाँ दे देंगे p माइनस b। क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ऊपर और नीचे में प्लस और माइनस का अंतर है सिर्फ। अब इसको हम लोग काट सकते हैं। ठीक है जो बचा उसको नोट कर लेते हैं p प्लस b और p माइनस b, मतलब हमें pb की मान की जरूरत है। ठीक है अब इसके पास आ जाता है, इसको छोटा कर चुके हैं। ठीक है क्लियर। यहाँ पर तो गुना दिया हुआ रहता है कोट थीटा बराबर 3 गुना में 4 है ना भाग में ले आता है इसको। और कोट थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं b/p। अब मान रखना चालू करते हैं। ठीक है b/p, p का मान रखते हैं हम लोग पहले। p का मान दे रखा है कितना 4 प्लस b का मान 3। ठीक है अब देख के रखेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर प्लस और माइनस का अंतर है सिर्फ ऊपर नीचे। ठीक है तो जब यहाँ 4 जोड़ 3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 4 घटा 3। ऊपर कितना हो गया 4 3 7 और नीचे कितना हो गया 4 में से 3 निकाल दिए तो 1। जब 7 को 1 से भाग देंगे है ना तो कितना आएगा 7 आएगा। देखिए आप RHS आ चुका आपके पास 7। ठीक है 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि साइन थीटा बराबर m/√m² प्लस n² तो आपको सिद्ध करना है कि LHS में जो दे रखा है जब इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो है ये आना चाहिए, मतलब √m² प्लस n² आना चाहिए। तो क्या बोलेंगे सबसे पहले इसको कोशिश करते छोटा करने की। ठीक है देखिए m साइन थीटा फार्मूला क्या होता है p/h। ठीक है प्लस n कोस थीटा बराबर क्या होता है b/h। अब तो यहाँ मान रखने की जरूरत आ गया है ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या दे रखा हमारे पास साइन थीटा बराबर m/√m² प्लस n²। हम लोग क्या जानते हैं साइन थीटा बराबर p/h, p/h होगा p/h, मतलब p और h का मान दे रखा है। हमें किसका मान की जरूरत है पहले ph तो दिया हुआ ना, b चाहिए, b निकाल लेते हैं हम लोग। b का फॉर्मूला क्या होता है √h² माइनस p²। √h का मान लिखते हैं, पूरा बताना पड़ेगा ये h का मान। ठीक है तो √m² प्लस n²। ये तो h का मान हुआ लेकिन h पर स्क्वायर है इसलिए इस पर स्क्वायर देना पड़ेगा। ठीक है माइनस p², p का मान क्या हो गया m, p पर स्क्वायर इसलिए m पर स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल, जो बचा उसको लिख लेते हैं m² प्लस
एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। क्या देख रहे हैं, जितना प्लस उतना माइनस खत्म हो गया। अब जो बचा उसको भी लिख लेते हैं, रूट अंडर एन स्क्वायर। अभी क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ गया एन। मतलब बी का मान कितना निकल कर आया, एन। अब इसमें सेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एम को एम रहने दिए, पी, ठीक है ना, पी का मान रखते हैं हम लोग। पी का मान क्या रख सकते हैं हम लोग, एम रख सकते हैं। पी का मान एम, नीचे क्या दे रखा है, एच। एच का मान रखते हैं हम लोग पूरा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। एन इंटू बी का मान रखते हैं हम लोग। हम एम और एन को बचाते हुए चलेंगे, ठीक है। एम को नहीं छेड़े क्योंकि एम एन में आंसर आना चाहिए ये, ठीक है। तो बी का मान क्या दे रखा है इसमें, बी का मान एन निकाला है, ठीक है। एच का मान रखते हैं हम लोग रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ऊपर गुणा कर लेते हैं इन दोनों को, एम इंटू एम स्क्वायर। नीचे हो गया रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन इंटू एन स्क्वायर, और नीचे दे रखा है रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि नीचे वाला दोनों सेम है ना, ये तो सेम है, तो एलसीएम भी इतना ही हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। ये भी पता है जब नीचे दोनों सेम, एलसीएम भी सेम, और ये इन दोनों को भी सेम लिख लेते हैं, ठीक है। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। लेकिन आपको पहुंचना है इस जगह पर, ठीक है। अब यहां से परेशानी चालू होता है। समझाया था ना इसके पिछले क्वेश्चन में कि ये चीज जो है यहां पर एक बार है और एक बार दिया हुआ नहीं रहता, हमने समझाने के लिए दिखा दिया है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या किए थे, रूट चढ़ाए थे, एक क्वेश्चन में चढ़ाए थे, और जैसे रूट चढ़ाए थे ये गलत हो गया क्योंकि रूट आपके ऊपर यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको सही करने के लिए हम क्या किए थे, स्क्वायर फिर से चढ़ा दिए थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट जो है कैंसिल हो जाता है। मतलब कैंसिल करना नहीं है, वैसे यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना, बराबर हो गया जितना चाहिए इसको। अब क्या जानते हैं कि ये चीज़ जो है एक बार हो गया, यही चीज़ ऊपर में कितना बार हो गया, 2 बार हो गया। इसलिए एक बार यहाँ से खत्म हो जाएगा, एक बार यहाँ से खत्म हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ये खत्म नहीं करना है, स्क्वायर काट देना है, तो एक बार ये वाला बच गया है, ठीक है। तो रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, देखिए आपका आरएचएस आ चुका है, ठीक है। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि कोस अल्फा बराबर 12/13, तो आपको सिद्ध करना है। ये जो दे रखा है एलएचएस में, जब इसको आप मतलब सिद्ध कीजिएगा, बनाइएगा, तो आपका आंसर इतना आना चाहिए, 35/156, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, साइन अल्फा, फार्मूला क्या होता है, P/H, ठीक है। 1 माइनस टेन अल्फा, फार्मूला वही लिखना है, टेन थीटा जो होता है P/B, ठीक है। क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मान की जरूरत है ना। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। कोस अल्फा दे रखा हमारे पास, कोस अल्फा बराबर 12/13। कोस थीटा फार्मूला क्या होता है, B/H, ठीक है। B/H है तो P निकाल लेते हैं इसका। P बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अच्छा, क्या निकालना है, B और H दे रखा है ना, P निकालना है हमें। क्या निकालना है, P निकालना है। तो P का फार्मूला हो जाएगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। मान रखते हैं हम लोग, H का मान कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर। B का मान कितना दे रखा है, 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। 169 में 144 निकाल देंगे, 25 बचेगा। अब 25 का वर्गमूल होता है 5। अब इसमें मान सेट कर देते हैं, ठीक है। P का मान कितना आ गया हमारे पास, 5। H का मान दिया हुआ है कितना, 13, ठीक है। इसके अंदर लिखते हैं 1 माइनस P का मान कितना हो गया, 5। B का मान कितना दिया हुआ है, 12, ठीक है। इसी नीचे तो 1 ले सकते हैं ना, अंदर भिन्न का घटा बना लेते हैं। 5/13 बाहर है, ये अंदर बनाते हैं हम लोग। 1 और 12 का लघुत्तम 12, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 12 माइनस, ये तो मैचिंग हो गया ना, 5 आ गया ऊपर वाला, ठीक है। तो 5/13 हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर गुना होता है। ये 12 में से 5 निकाल दिए तो 7, और नीचे कितना हो गया, 12। कटने के लिए तो कुछ भी नहीं है, कटेगा तो कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, तो कितना हो जाएगा, ये 5×7 = 35, ठीक है। 13 गुना 12 करेंगे उतना ही आएगा, 156 आएगा। देखिए आपका आरएचएस जो है आ चुका है, 35/156, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यदि क्यू कोस थीटा बराबर रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो एलएचएस में क्या दे रखा है, क्यू साइन थीटा। मतलब जब एलएचएस को आप बनाइएगा, सिद्ध कीजिएगा, तो आपका आंसर पी आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, पी, ठीक है। तो इसको पहले हिसाब करते हैं, इसमें क्या होता है, गुना रहता है ये, ठीक है। कोस थीटा बराबर रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। गुना मैंने ये क्यू कहाँ पर आएगा, भाग में, मतलब
नीचे आएगा। अब कोस थीटा का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, बी बाय एच, बी बाय एच मतलब बी का मान दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है। जब हमें पी की मान की जरूरत होगा तब निकाल लेंगे, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं हम लोग, क्यू का क्यू रहने दिए, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बाय एच, पी बाय एच, ठीक है। अच्छा हम लोग ये ध्यान देना, आप लोग हमें लाना क्या है, पी लाना है, इसलिए पी को बचाने की कोशिश करेंगे, पी को बचाने की कोशिश करेंगे। जब पी को बचाना है तो किसको खत्म करना पड़ेगा, इन दोनों को, और ये खत्म कैसे होगा, यहां पर क्यू दिया हुआ है ना, तो आप देखिए कि क्यू के जगह पर हम लोग एच लिख सकते हैं। जब एच के जगह पर क्यू लिख सकते हैं तो क्यू के जगह पर भी तो एच लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग क्यू की जगह पर क्या किए, एच रख दिए, बाकी चीज को सेम रहने दिए। अब इससे क्या फायदा मिला, एच से एच खत्म हो गया, क्या बचा, पी। अब देखिए आपको पी ही लाना था, आपका एलएचएस आ चुका है। क्वेश्चन नंबर आप 41 देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो आपको सिद्ध करना है, ये दे रखा है एलएचएस में। जब आप इस एलएचएस को हल कीजिएगा तो आपका आंसर -1/5 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको पहले छोटा करने की कोशिश करते हैं, देखिए छोटा कैसे करेंगे इसको। कोस थीटा को हमने कोस थीटा रहने दिया, ठीक है। 1/10 थीटा लिखा हुआ है, 1/10 थीटा मतलब 10 थीटा कहाँ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। जब इसको ऊपर ले जाएंगे मतलब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा कोट हो जाएगा। 1/10 थीटा का फार्मूला क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है। और नीचे क्या दिखा है, 2 कोट थीटा। देखिए कुछ तो छोटा हुआ है ना, ये और छोटा करने की कोशिश करता है तो कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, b/h, ठीक है, माइनस। अब कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है, b/p, क्या होता है, b/p, ठीक है। अब इसके नीचे जानते हैं हम लोग, यहाँ पर गुना दिया हुआ रहता है ना, ठीक है। तो 2 इंटू कोट थीटा का फार्मूला क्या होता है, b/p। अब हमें इसमें मान रखने की जरूरत है। अब यहां पर आना पड़ेगा, साइन थीटा जो दिया हुआ आपके पास 3/5, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, p/h। जब p और h का मान दिया हुआ है तो b का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना, b का मान निकाल लेते हैं। b बराबर h √h² माइनस का p²। मान रखिए अब h का मान हो गया 5, 5 का स्क्वायर, p का मान हो गया 3, 3 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 के स्क्वायर 9, 25 में से 9 निकालिएगा बचेगा 16 और 16 का वर्गमूल होगा 4। अब हमें यहाँ पर मान रखने की जरूरत है, मान रखना चालू करते हैं, ठीक है। b का मान रखते हैं, कितना दिया हुआ है, 4 रख दिया, ठीक है। नीचे h है ना, तो h का मान कितना दिया हुआ है, 5 रख देते हैं। b है ना, b का मान हो जाएगा 4 और p का मान रखते हैं, p का मान कितना दिया हुआ है, 3, ठीक है। नीचे दे रखा है 2 इंटू b का मान कितना हो गया, 4 और इसके नीचे दे रखा है p, ठीक है। p का मान कितना दिया हुआ है, 3। चलिए इसका हिसाब कर लेते हैं हम लोग। यहाँ 5 3 क्या देख रहे हैं, ऊपर भिन्न का घटा है ना, तो इसको बना लेते हैं। 5 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो 5 3 15 और 3 चौक 12 माइनस 3 5 15 और 5 चौक 20। नीचे इसको गुना कर लिए, 2 चौक 8 और बटा में 3, 8/3, ठीक है। बराबर मेन लाइन पर लगाइएगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि 12 में से 20 को घटाएंगे, ये इसके पास तो प्लस है ना, प्लस का 12 माइनस का 20 मतलब माइनस की संख्या ज्यादा है। कितना ज्यादा है, जब प्लस 12 में से माइनस 20 निकाल देंगे तो बचेगा -8, और इसके नीचे कितना दे रखा है, 15 और इसके नीचे कितना दिया हुआ है, 8/3, ठीक है। इसको हम लोग क्या जानते हैं, सबसे नीचे कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर मतलब ये वाला जाता है इसके पास, यहाँ पर ले जाता है इसके पास, ठीक है, ले जाते हैं। -8 ये जा रहा है इसके पास है ना, तो गुना 3, ठीक है। अब 15 गुना 8, 15 गुना 8। अब इसको खत्म कर सकते हैं, देखिए तो 8 का 8 एक बार में। अब इसको भी खत्म कर लीजिए, 3 का 3, 3 5 15। तो ऊपर कितना बचा आपके पास, 1 इंटू 1 और माइनस भी है, तो 1 इंटू 1 कीजिएगा 1 होगा और माइनस लगा लीजिए आप -1। और नीचे कितना दिया हुआ है, 5। आपको कितना लाना था, RHS में -1/5। देखिए आपका उत्तर जो आ चुका है -1/5, ठीक है।